नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एलनाबाद ब्रेकिंग न्यूज़। मैं राजवीर सिंह। मैं इस वक्त एलनाबाद में मौजूद हूं और आपको आज एक ऐसे शख्स से मिलाना चाहता हूं जो कि पिछले 25 सालों का अनुभव लेकर एलनाबाद में मौजूद है। और ऐसे शख्स से आज आपको बातचीत कराना चाहता हूं कि उन्होंने 25 सालों में एलनाबाद के लोगों के लिए, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है, हर वर्ग के लिए उन्होंने एक आवाज़ को ऊपर उठाया है। तो उनसे हम बातचीत करेंगे। चलिए हम बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद राजवीर जी, आपने मेरे लिए आपने इतना कीमती समय निकाला है और आप हमारे ऑफिस में आए, धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो आप जो दर्शक हैं जो इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको आप अपना परिचय करा दीजिए। सर देखिए राजवीर जी, मेरा नाम सुभाष चौहान है। मेरा जन्म एलनाबाद में ही हुआ है और जब मैं 8 साल का था तो मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गया था और तब से लेकर के आज तक मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक स्वयंसेवक हूँ, एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ। और क्योंकि संघ एक राष्ट्रवादी विचारधारा रखता है और आज के जो सिनेरियो है, आज का जो दृश्य है, उसमें हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी और संघ की विचारधारा दोनों आपस में मिलते जुलते हैं। तो इसलिए तब से लेकर के आज तक मैं भारतीय जनता पार्टी से भी प्रभावित हूँ। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी, नरेंद्र मोदी जी, योगी जी, मनोहर लाल खट्टर जी, इन सब से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। और तब से मैं और मेरा पूरा परिवार हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। और मैं आपको याद दिला दूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले यहाँ पर भाई आत्माराम नीमला को टिकट दिया था। हम उस समय भी भाई आत्माराम जिंदाबाद के नारे लगाते थे। और जो अगर इसकी बात की जाए, उस टाइम राम जन्मभूमि आंदोलन से भी पहले एक गौ गंगा यात्रा निकाली गई थी। उस यात्रा में भी हमने भाग लिया था। बहुत सारे लोगों को तो शायद याद भी नहीं होगा कि गौ गंगा यात्रा भी कभी आई थी। और उसके बाद में जब राम जन्मभूमि आंदोलन चला, शिला पूजन का कार्यक्रम हम गांव-गांव में जाते थे। और उसके बाद में हस्ताक्षर अभियान चला, हम लोग घर घर में जाकर के लोगों के हस्ताक्षर करवाते थे। उसके बाद में कार सेवा का वक्त आया तो और भी बहुत सारे आंदोलन चले हैं। साध्वी रितंबरा जी यहाँ पे आई थी गांधी चौक में। हम सब में मैं जैसी भी मेरी उम्र थी या मेरा जैसा भी दायित्व था उस समय मैंने सक्रिय रूप से भाग लिया। और संघ में रहते हुए मैं विभिन्न पदों पर एक गट नायक से लेकर के फिर गण शिक्षक और मुख्य शिक्षक और पूरे जिला के अंदर प्रचार विभाग भी मैंने संभाला है जी। सर, आपने 25 सालों तक एक पत्रकारिता की है सर, वो भी एक समाज सेवी जैसी बात है, हर वर्ग की बात को उठाना। मैं आपको बता देता हूं कि मैं 1999 में मैंने पत्रकारिता ज्वाइन की थी, वो भी संघ के आदेश पे ही। संघ का आदेश था कि आपने पत्रकारिता के क्षेत्र में जाना है। मैंने संघ का आदेश मानते हुए और राजस्थान पत्रिका से अपना करियर शुरू किया था। 13 साल मैंने राजस्थान पत्रिका किया। उसके बाद में मैंने 1 साल जागरण किया, 1 साल 3-4 साल मैंने पंजाब केसरी किया और भी 1-2 बीच में अखबार आए थे मैंने किए थे। और 4 साल तक मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी संभाला है, कई चैनलों में मैंने काम किया। तो इस नाते 25 साल में मैंने पूरे एरिया को अच्छी तरह से समझा है, यहाँ के लोगों की मानसिकता को समझा है, यहाँ के लोगों की परेशानियों को समझा है, यहाँ के दुख दर्द को मैंने अपने ऊपर झेला है। हालांकि मैं कैमरे के पीछे था, कैमरे के सामने नहीं था, लेकिन लोगों की जो दुख तकलीफ होती थी, जो भी समस्याएं होती थी, जो भी मांग होती थी, उनमें हम सक्रिय रूप से भाग लेते थे। मैं आपको बता दूं कि जब यहाँ पर चौधरी भागीराम जी और ये जो उस समय चुनाव हो रहे थे, तो उस समय भाई विनोद मेमरीवाला ने एलनाबाद जनता युवा मोर्चा के नाम से एक संस्था का गठन किया था और हमने देवीलाल चौक में एक बाकायदा एक अदालत लगाई थी। उसमें उस समय के जितने भी जो प्रत्याशी थे विधानसभा चुनाव के, उन सबको हमने कटघरे में खड़ा किया था और उनसे पूछा था कि एलनाबाद में सीवरेज कब आएगा, एलनाबाद में पार्क कब बनेंगे, एलनाबाद में स्टेडियम कब बनेंगे। और उनसे बाकायदा टाइमलाइन लिया था भाई विनोद मेमरीवाला ने, अपने खून से उनको तिलक किया था। और आज वो विनोद जी हमारे बीच में नहीं है, स्वर्ग में है, लेकिन हमने उस समय भी संघर्ष किया था। और उसके बाद भी जब ये कोर्ट बनाने की बात आई तो वकीलों का आंदोलन चला था, बहुत लंबे समय तक धरने प्रदर्शन हुए थे, तो उसमें भी हमने सक्रिय रूप से भाग लिया था। रेल के लिए मैंने खुद ने माननीय पवन बंसल जी से मिलकर के एलनाबाद में जो रेल से संबंधित जो समस्याएं हैं उसके लिए ज्ञापन दिया था। और भी बहुत सारे ऐसे संघर्ष हैं जिनमें हम साक्षी रहे हैं। सर, आपके मन में ऐसा क्या विचार आया कि आपने पत्रकारिता छोड़कर आप एक राजनीतिक में आना चाहते हैं, आए हो, इसको लेकर आप क्या कहेंगे?
जी, आप लोगों की मतलब किस तरीके से जो है आप पत्रकारिता में भी लोगों को आवाज़ जो ऊपर उठाते थे और अब भी आप आवाज़ ऊपर उठाना चाहते हैं, इसके बारे में? देखिए राजवीर जी, पत्रकारिता एक समाज सेवा का हिस्सा है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन पत्रकारिता के अंदर रहते हुए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिनको हम चाह कर भी नहीं कर पाते हैं। हमारा काम सिर्फ आवाज़ को उठाना होता है, लेकिन एक लेवल पर जा कर के और वो आवाज़ कहीं ना कहीं दब जाती है। उस समय ऐसा महसूस होता है कि काश ये कलम मेरे हाथ में होती तो मैं ये काम इनका, इस जनता का सुधार कर देता। और मैं 2011 से बेटी बचाओ अभियान से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने इलाहाबाद शहर में कई कार्यक्रम इस नाते करवाए हैं हमने लोगों को जागरूक करने के लिए। बेटी बचाओ अभियान से जुड़ा हुआ होने के कारण मैं इलाहाबाद क्षेत्र से लेकर के सिरसा जिला स्तर से लेकर के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे मंचों पे मैं गया हूँ। वहाँ पे मैंने इलाहाबाद की नाम रोशन किया है और इस समस्या को हमने उठाया है। तो जब मैं विदेशों में गया था तो मैंने वहाँ की डेवलपमेंट को देखा, वहाँ के लोगों से मैंने बातचीत करी, उस चीज़ को समझा हमने कि कैसे ये लोग हमसे आगे हैं। वो चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की है उसको हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है। अगर मुझे मौका मिलता है तो वो चीज़ें जो विदेशों के अंदर जो उनको आगे करती है वही चीज़ें यहाँ इम्प्लीमेंट होंगी और इलाहाबाद भी जो है वो आगे बढ़ेगा। सर, आप कल रैली में गए हो, आप अलग अलग वार्डों में फीडबैक भी ले रहे हो, आपको क्या लगता है कि कितने जो जनता आपके साथ है, आपके जो आपको प्यार देना चाहते हैं? जी, ये आपने जो सवाल बहुत अच्छा किया है। मैं आपको बता देता हूँ कि इलाहाबाद के अंदर टोटल 26,000 वोट है। उनमें से जो पिछली विधानसभा थी उसमें विधानसभा उपचुनाव हुए थे, उसमें से 18,000 वोट पोल हुए थे और 5500 वोट से हमारे जो प्रत्याशी है भाई गोविंद कांडा जी, वो इलाहाबाद शहर से जीते थे। इलाहाबाद शहर जो है वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। उससे पहले पवन बेनीवाल जी यहाँ से 4,000 वोटों से जीते थे। तो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है और रहेगा। और क्योंकि मैं इलाहाबाद में पैदा हुआ, यहीं इन लोगों के बीच में रहा हूँ, खेला हूँ, कूदा हूँ और इनका दुख तकलीफ मैंने खुद साझा किया है, तो यहाँ की जनता से मुझे इतना प्रेम अभी तक मिल रहा है। लोग मुझे आ करके बताते हैं कि हम लोग आपके साथ हैं, तन से, मन से, धन से। और मुझे इतनी उम्मीद है कि अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे प्रत्याशी बनाती है, और क्योंकि मैं कैडर का सबसे पुराना आदमी हूँ, मेरे अलावा शायद ही कोई व्यक्ति संघ की शाखा में कभी गया होगा और कभी भारतीय जनता पार्टी का इतना पुराना, मैं 37 साल से हूँ, कोई इतना 37 साल से भारतीय जनता पार्टी का इतना पुराना कार्यकर्ता टिकट नहीं मांग रहा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देगी और इलाहाबाद की जनता मुझे जिता करके और चेयरमैन के पद पर पार्टी का निर्णय होता है। पार्टी किसको टिकट देगी, किसको नहीं देगी, हमने अपनी दावेदारी करनी होती है, ठीक है ना। क्योंकि मैं सबसे पुराना हूँ और ये समीकरण बने हैं, मौका मिला है, तो हमने अपनी दावेदारी करनी होती है। पार्टी ने देखना है कि कौन व्यक्ति उपयुक्त है, कौन व्यक्ति पार्टी के साथ रहने वाला है, कौन विश्वास पात्र है, कौन विकास करवा सकता है और किसके अंदर कितना मादा है। तो ये सब चीज़ें, पैरामीटर, और भी बहुत सारे पैरामीटर होते होंगे जब उन्होंने टिकट फाइनल करनी है, तो वो उनका काम है। पार्टी जैसा आदेश करेगी हमने उसका पालन करना है और हमेशा पालन करते रहेंगे। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ सुभाष चौहान, जो कि पूर्व पत्रकार थे और अब जो है राजनीतिक में आ चुके हैं, और ये भाजपा की तरफ से जो चेयरमैन के चुनाव होने वाले हैं 2022 अभी 19 तारीख को, तो उसके प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।